आज सब साधनों के सार में नित्य प्राप्त की प्राप्ति, मतलब जो हमसे बिछुड़ा ही नहीं उसको प्राप्त करने की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी प्राप्ति कैसे हो, इसका सार ये है। भगवान ने जीव को अपना कल्याण करने के लिए ही मनुष्य शरीर दिया है। इस दृष्टि से मनुष्य योनि वास्तव में साधन योनि है। साधन योनि होने के नाते मनुष्य मात्र अपना कल्याण कर सकता है, जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वास्तव में वो मुक्त है। इसलिए साधक को सर्वप्रथम इस सत्य को दृढ़ता से स्वीकार करना चाहिए कि मैं मुक्त हो सकता हूँ। क्यों हो सकता हूँ? क्योंकि मैं मुक्त हूँ। मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि परमात्मा प्राप्त है, जो सब देश में, सब काल में, सब समय में, सब व्यक्तियों में है, सब वस्तुओं में है, सब अवस्थाओं में है, सब घटनाओं में है, सब परिस्थितियों में है। वे परमात्मा क्या हमसे कभी अलग हो सकते हैं? जैसे परमात्मा हमसे अलग नहीं हो सकते, ऐसे ही शरीर के साथ हमारा कभी मिलन नहीं हो सकता। आज तक हम अनेक योनियों में गए, अनेक शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा, जबकि हम स्वयं के बे ही रहे। अतः साधक को ये सत्य स्वीकार कर लेना चाहिए कि परमात्मा के साथ हमारा अविभाज्य संबंध है और संसार के साथ शरीर का अविभाज्य संबंध है। इसलिए हम शरीर के द्वारा अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। शरीर से कोई भी प्रक्रिया करेंगे तो वो संसार के लिए होगी, अपने लिए नहीं होगी। अपने लिए ही संसार के लिए होगी, अपने लिए नहीं होगी। क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है, तो क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है। हमारा स्वरूप अक्रिय है। अगर हम कोई भी क्रिया न करना चाहें तो शरीर की क्या जरूरत है? अब साधक को विचार करना है कि जब शरीर के द्वारा हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, केवल संसार के लिए ही कर सकते हैं, तो फिर अपने लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? विचार करने पर पता लगता है कि हम अपने लिए अपने द्वारा निष्काम हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम निष्काम हैं। हम अपने लिए निर्मम यानी ममता रहित हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम निर्मम हैं। हम अपने लिए निरहंकार क्यों हो सकते हैं? क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम निरहंकार हैं। गीता में भगवान ही हमें निष्काम, निर्मम और निरहंकार होने के लिए कहते हैं। विहाय कामान्य सर्वान पुष्मान चरित निष्प्रहा निर्ममो निरहंकारा सशांतिम अधिगच्छति। गीता का 2 अध्याय 71वां श्लोक में कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम निष्काम, निर्मम और निरअहंकार हैं। हम अपने द्वारा भगवान को अपना मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि भगवान अपने हैं, दूसरा कोई अपना है नहीं, हो सकता नहीं, होगा भी नहीं। हम अपने द्वारा संसार से अलग हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हम संसार से अलग ही हैं। असंगो है पुरुषा, बृहदारण्य में है। तात्पर्य है कि हम अपने लिए निष्काम, निर्मम, निरहंकार हो सकते हैं और अभी हो सकते हैं। ऐसा होने के लिए शरीर की आवश्यकता ही नहीं है, प्रत्युत अपने ही द्वारा हो सकते हैं। परिश्रम और पराश्रय त्याग करके हम अपने ही द्वारा विश्राम और भगवदाश्रय पा सकते हैं। इसमें हम पराधीन नहीं हैं, प्रत्युत सर्वथा स्वाधीन है। शरीर के साथ हमारा संबंध कभी था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। अतः शरीर के द्वारा हम भोजन तो कर सकते हैं पर भजन नहीं कर सकते हैं। सेवा भी हम शरीर के द्वारा कर सकते हैं, प्रत्युत शरीर से अलग होकर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अपने द्वारा बुराई रहित होकर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम बुराई तो रहित हैं। तुलसीदास जी ने मानस के उत्तर खंड में कहा है, चेतल अमल सहज सुख राशि। भजन ही हम अपने ही द्वारा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? भगवान में प्रेम करके कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम भगवान के प्रेमी हैं।
शरीर के द्वारा हम सेवा और प्रेम की चर्चा तो कर सकते हैं, पर सेवा और प्रेम नहीं कर सकते हैं। शरीर से मिले हुए शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के द्वारा हम संसार को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को नहीं। परमात्मा को न शरीर के द्वारा पकड़ा जा सकता है, न मन के द्वारा पकड़ा जा सकता, न इंद्रियों के द्वारा पकड़ा जा सकता, न बुद्धि के द्वारा पकड़ा जा सकता है। यदि इनके द्वारा परमात्मा पकड़ा जा सके तो फिर मशीन के द्वारा भी परमात्मा पकड़ा जा सकता है। इसलिए यदि साधक परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो उसको शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के आश्रय का त्याग करना पड़ेगा, क्रिया के आश्रय का त्याग करना पड़ेगा। परमात्मा इन शरीर आदि जड़ वस्तुओं के द्वारा नहीं प्राप्त होता, प्रत्युत इनके त्याग, संबंध, विच्छेद से प्राप्त होता है। इसमें यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा को पाने के लिए, उनका प्रेमी बनने के लिए हमें न तो शरीर की आवश्यकता है, न इंद्रियों की आवश्यकता, न मन की आवश्यकता और न बुद्धि की आवश्यकता है। शरीर के द्वारा मिलने वाली वस्तु सबको नहीं मिल सकती है, पर अपने द्वारा मिलने वाली वस्तु परमात्मा जिसको कहते हैं सभी को मिल सकती है। जो किसी को मिले किसी को न मिले उसका नाम परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो वह है जो सभी को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि वह मिला हुआ ही है। जब परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं तो फिर परमात्मा अप्राप्त कैसे? हे जग के करतार, तेरा कहा स्तुति कीजय। तू ही एक अनेक भयो है अपनी इच्छा धार। तू ही सिरजय, तू ही पाले, तू ही करे संहार। जित देखूं तित तू है, तेरा रूप अपार। तू ही राम नारायण, तू ही कृष्ण मुरार। साधों की रक्षा के कारण युग युग लय अवतार। तू ही आदि मध्य, तू ही है अंत, तेरा उजियार। दानव देव तू ही सु प्रकटे, तीन लोक विस्तार। जलथल में व्यापक है तू ही, घट घट बोलन हार। तो बिन कौर कौन है, ऐसो जासो करो पुकार। तू ही चतुर शिरोमणि है प्रभु, तू ही पतित उद्धार। चरण दास सुखदेव, तू ही है जय जीवन प्राण आधार। हे जग के करतार, तेरी कहा स्तुति कीजिए। इस तरीके से परमात्मा के द्वारा बताया गया है कि वो मिला मिलाया है, अनेकता में एकता। एक अपरा प्रकृति है जगत और दूसरी परा प्रकृति क्या है? जीव। और एक परा अपरा के मालिक कौन है? परमात्मा। मतलब जगत और जीव के मालिक कौन है? परमात्मा। संपूर्ण शरीर संसार अपरा के अंतर्गत, संपूर्ण जीव मतलब परा के अंतर्गत, संपूर्ण शरीर भी एक है, संपूर्ण जीव भी एक है और परा तथा अपरा जिसकी शक्तियां हैं वे परमात्मा एक हैं। एक मेव द्वितीयम। अतः शरीर को दृष्टि से जीवो, आत्मा की दृष्टि से, परमात्मा की दृष्टि से, तीनों ही दृष्टियों से हम सब एक हैं, अनेक नहीं हैं। परंतु जब मनुष्य सबको एक न मानकर अपने और पराये का भेद पैदा कर लेता है तब उसके जीवन में बुराई आ जाती है। जैसे कौरव और पांडव एक थे, परंतु जब धृतराष्ट्र मन में माम का मतलब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र यह भेद पैदा हो गया, तब उसके जीवन में बुराई आ गई, जिसके परिणाम में महाभारत युद्ध हुआ। अतः बुराई रहित होने के लिए साधक को दृढ़ता पूर्वक इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ऊपर से अनेक भेद दिखते हुए भी वास्तव में हम एक हैं। शरीरों की दृष्टि से भी एक हैं, आत्मा की दृष्टि से भी एक हैं और परमात्मा की दृष्टि से भी एक हैं। संपूर्ण शरीर पंच महाभूतों से बना हुए हैं, इसलिए एक हैं। संपूर्ण जीव परमात्मा के अंश हैं, इसलिए एक हैं। संपूर्ण मनुष्य अलग अलग नाम रूपों से जिसकी उपासना करते हैं वे परमात्मा भी एक हैं। असली भक्त वही हो सकता है जो किसी को भी पराया नहीं मानता, प्रत्युत सबको अपना मानता है, सबकी सेवा करता है। सेवा करने के लिए सभी अपने हैं, पर अपने लिए केवल परमात्मा ही है। हमारे पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जो भी वस्तुएं हैं
वे संसारिक की हैं और संसार से ही मिली हैं, परंतु अपने लिए वही वस्तु हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे। ऐसी वस्तु कौन सी है? केवल परमात्मा। असली सेवा है किसी का भी बुरा न करना। जो कभी किसी का बुरा नहीं करता उसके द्वारा विश्व मात्र की सेवा होती है। कारण कि किसी का भी बुरा न करने से उसका व्यक्तित्व मिट जाता है और उसका संबंध सर्वव्यापी असीम अनंत तत्व के साथ हो जाता है। जिसके द्वारा कभी किसी का बुरा नहीं होता वह खुद बुरा नहीं रह सकता, प्रत्युत भला हो जाता है। मनुष्य भलाई करने से भला नहीं होता, प्रत्युत बुराई का सर्वथा त्याग करने से भला होता है। कारण कि भलाई करना सीमित होता है पर किसी का बुरा न करना ये असीमित होता है। असीम से असीम तत्व की प्राप्ति हो सकती है, हो जाती है। इसलिए सबसे बड़ी सेवा है बुराई का त्याग। जिसने बुराई का त्याग कर दिया वह सबसे बड़ा आदमी है। बुराई का त्याग करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य किसी से कुछ न चाहे, न संसार से न परमात्मा से। क्यों न चाहे? क्योंकि वो अनंत ब्रह्मांडों में केस जितनी वस्तु भी अपनी नहीं है। जब तब तीर्थ व्रत आदि करने से कामना का नाश नहीं होता। कामना का नाश तब होता है जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि संसार की कोई वस्तु मेरी नहीं है। जो वस्तु मेरी नहीं होती वो मेरे लिए भी नहीं होती है। जिस पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता, जो सदा हमारे साथ नहीं रह सकती, जिसकी प्राप्ति होने से हमारे अभाव की पूर्ति नहीं होती, वह वस्तु मेरी और मेरे लिए कैसे हो सकती है? इसीलिए संपूर्ण संसार एक है। उसमें जो अलग अलग देशों और प्रांतों का बंटवारा दिखता है वह मनुष्यों के द्वारा किया गया है। मनुष्य अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर एक ही संसार में अनेक भेद पैदा कर लेता है। वास्तव में सारी सृष्टि एक है और उसका रचयिता परमात्मा भी एक है। जो संसार को जानता है और परमात्मा को मानता है वह मनुष्य भी एक है। वास्तव में सृष्टि अपरा और परा की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। स्वतंत्र सत्ता एक परमात्मा की ही है। जगत को जीव ने धारण किया है। ये धार्यते जगता, गीता का 7वां अध्याय 5वां श्लोक। अर्थात जगत को सत्ता जीव ने ही दी है। इसके लिए जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जीव परमात्मा का अंश है। ममई वांसो जीवलोके, इसलिए खुद जीव की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तात्पर्य यह है कि जगत की सत्ता जीव के अधीन है और जीव की सत्ता परमात्मा के अधीन। इसलिए एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। जगत और जीव दोनों परमात्मा से ही भाषित हो रहे हैं। संसार के साथ संबंध माना हुआ है, बनावटी है, और परमात्मा के साथ संबंध वास्तविक है। जिसके साथ हमारा माना हुआ संबंध है उसकी सेवा करनी है, और जिसके साथ हमारा वास्तविक संबंध है बस उससे प्रेम करना है। न तो संसार से कुछ चाहना है और न परमात्मा से ही कुछ चाहना है। सेवा और प्रेम साधक का स्वरूप है। जब साधक परमात्मा को संसार रूप में देखता है तब वह सेवा करता है, और जब परमात्मा को परमात्मा रूप में देखता है तब वह प्रेम करता है। परंतु साधक सेवक तभी हो सकता है जब वह इस सत्य को स्वीकार कर ले कि मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वह प्रेमी तभी हो सकता है जब वह इस सत्य को स्वीकार कर ले केवल भगवान अपने हैं। यदि साधक विवेक पूर्वक विचार करे तो वह अपने में ही संसार को देखेगा और परमात्मा में ही अपने को देखेगा। संसार तो प्रतिक्षण बदलता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और परमात्मा कभी नहीं बदलते। जो बदलता है उसकी सत्ता नहीं होती, और जो नहीं बदलता उसी की सत्ता होती है। नाश तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः।
गीता का दूसरा अध्याय 16वां श्लोक है, जब साधक सर्वथा बुराई रहित हो जाता है तब उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं रहता। फिर उसकी परमात्मा से न तो दूरी रहती, न भेद रहता, न भिन्नता रहती। इसी को गीता ने वासुदेवम सर्वमिति पदों में कहा है। क्या कहा है कि रुपयों के सहारे से हानि होती है। हमें सब से पहले अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाना चाहिए कि इस जीवन में हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। चाहे सारी दुनिया हमारा विरोध करे, पर हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। ऐसा पक्का विचार किए बिना संसार छूटेगा नहीं। अपना उद्देश्य ध्येय एक बना लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। जो विधवा हो गई अथवा जो साधु हो गए, उनको तो सर्वथा परमात्मा की तरफ लग जाना चाहिए। इसके सिवाय उनका संसार में क्या काम है। उनका शरीर निर्वाह हो जाएगा, कैसे होगा ये तो भगवान जाने। प्रायः आपने समझ रखा है कि पहले अपने निर्वाह का प्रबंध कर लें, रुपए जमा कर लें, पीछे भजन स्मरण करेंगे। ऐसा भाव आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने देगा। जिन्होंने अपने पास रुपए जमा किए हुए हैं, उनकी जल्दी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। रुपयों का संबंध आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालेगा। जिसके पास कुछ नहीं है, रोटी कहाँ मिलेगी इसका भी पता न हो, उसकी जितनी जल्दी उन्नति होगी उतनी जल्दी रुपए रखकर साधन करने वालों की नहीं होगी। कारण कि उसके भीतर रुपयों का सहारा रहेगा। रुपयों के सहारे कल्याण नहीं होगा, ये निश्चित बात है। जिसके पास रुपयों आदि का कोई सहारा न हो, रोटी का भी ठिकाना न हो कि क्या खाएंगे, कल क्या मिलेगा, उसकी उन्नति बहुत जल्दी होगी। ये बात आपको शायद न जचे, पर मेरे को ये जचती है। ये कौन बोल रहा है? स्वामी श्री राम सुखदास। जिसका राम रुपयों का सहारा रहेगा कि रुपए जमा रखकर उसके ब्याज से काम चलाएंगे, उसकी जल्दी उन्नति नहीं हो सकती। रुपयों का आश्रय रहने से भगवान का अनन्य आश्रय नहीं होगा। कुछ भी सहारा रहेगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने देगा। दिखता ऐसा है कि रुपयों का प्रबंध हो जाए तो फिर निश्चिंत होकर भजन करेंगे, पर वास्तव में निश्चिंत नहीं हो सकेंगे। भगवान ने कहा है, अनन्य चेताम सततम यो माम स्मरति नित्य तस्याह सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। गीता का 8वां श्लोक 8वां अध्याय में 14वां श्लोक है। प्रथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। यहाँ भगवान ने 3 बातें कही हैं कि अनन्य चेतसाम, सततम और नित्य सह। इन तीनों बातों का तात्पर्य है अनन्य चेतसा, अर्थात एक भगवान के सिवाय अन्य किसी का सहारा न हो। सततम अर्थात जिस दिन परमात्मा में लगे उस दिन से लेकर मृत्यु तक, और नित्य सह अर्थात सुबह से लेकर शाम तक, नींद खुलने से लेकर नींद आने तक परमात्मा से जुड़े रहें। इन 3 बातों से भगवान सुलभ हो जाता है। जिसका एक भगवान के सिवाय कोई सहारा नहीं है, ऐसे अनन्य चेता मनुष्य के लिए भगवान ने अपने को कितना सुलभ बताया है। जिसको रोटी कपड़ा मकान आदि किसी का सहारा नहीं है, वह अगर भगवान में लगे तो बहुत जल्दी उन्नति करेगा। कई आदमी कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा होता तो भजन करते। ये बिल्कुल झूठी बात। रुपयों का सहारा दिखता अच्छा है पर अच्छा है नहीं। जिसके पास कुछ नहीं, किसी का भी सहारा नहीं, उसके ऊपर भगवान की बहुत कृपा समझनी चाहिए। वह बड़ा भाग्यशाली है, उसकी बहुत जल्दी उन्नति होती है। असत पदार्थों के सहारे से ही सबका नुकसान हो रहा है। असत के सहारे ही आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है। जो असत अनित्य वस्तु का सहारा नहीं लेता, उसकी उन्नति जरूर होगी। सहारा लेना हो तो नित्य का लो। अनित्य का सहारा दिखता तो ठीक है,
पर उससे लाभ नहीं होता। रुपए जमा हो जाएंगे तो उनका ब्याज आ जाएगा, उस ब्याज से काम चलेगा और निश्चिंत होकर भजन स्मरण करेंगे। ये असत का सहारा है। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो असत का सहारा छोड़ना ही पड़ेगा। असत का सहारा छोड़ने पर उन्नति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं। इसलिए किसी का भी सहारा मत लो, न वस्तु का न व्यक्ति का। सत्संग से भी लाभ लो पर उसका सहारा मत लो। गुरु का भी सहारा मत लो। श्री दयालु दास जी महाराज ने कहा है, बोल न जानू कोय अल्प बुद्धि मन बेगते, नहीं जाके हरि होय या तो मैं जाड़ू सदा। करुणा सागर 74वां। तात्पर्य ये हुआ कि जिसका कोई नहीं उसके भगवान होते हैं, परंतु जिनको दिखता है कि हमारे पास रुपए हों तो हम भी भजन करें, वह भजन नहीं कर सकता। संसार में देखो कि जिनके पास रुपए हैं वे कितना भजन करते हैं। ज़्यादा रुपए वाले सत्संग नहीं कर सकते, सत्संग में ज़्यादा ठहर नहीं सकते। मैंने ऐसे आदमियों को देखा जो सत्संग करते थे, परंतु जब उनके पास रुपए ज़्यादा हो गए तब उनका सत्संग में आना छूट गया। संसार का सहारा बिल्कुल काम का नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है, कोई सहारा नहीं है, वह व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय होता है। स्वयं भगवान कहते हैं, निष्किंचना वयम स्वस्व निष्किंचन जनप्रिया। श्रीमद् भागवत का 10वां अध्याय 60वां श्लोक। हम सदा से अकिंचन हैं और अकिंचन लोगों से ही हम प्रेम करते हैं तथा अकिंचन लोग ही हमारे से प्रेम करते हैं। और कुंती देवी भगवान से कहती कि आप लोगों के दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। त्वम किंचन न गोचरम। इसलिए जिसके पास अपना करने का कुछ नहीं है वह बड़ा भाग्यशाली है, उस पर भगवान की बड़ी भारी कृपा है। संसार को अपना मानने से धोखा ही होगा। संसार का सहारा टिकने वाला नहीं है, एक दिन छूट जाएगा, उसमें किंचिन मात्र भी संदेह नहीं है। अगर मन में रुपयों का सहारा पकड़ा हुआ रहेगा कि ब्याज आता रहेगा, मौज से भजन साधन करेंगे तो रुपयों का भजन होगा, भगवान का नहीं। असली चिंतन रुपयों का ही होगा। अगर संसार का सहारा छोड़ देंगे तो फिर भगवान का ही सहारा रहेगा। कारण कि असत का त्याग करने पर सत ही शेष रहेगा। जिसके पास कुछ नहीं है और भीतर में कोई अच्छा भी नहीं है, वे बड़े बड़भागी हैं। मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भाव रखने वाले के जीवन निर्वाह में कमी नहीं आएगी। कुत्तों आदि को देखो, वे बिना झोली के फकीर हैं। उनके पास न रुपया, न जमीन, न जायदाद, न कोई जीविका, फिर भी उनका वंश लाखों वर्षों से चलता आया है। भगवान श्री राम के राज्य में कुत्ते की कथा आती है। जिनके पास ज़्यादा रुपए हैं वे खर्च नहीं कर सकते। साधुओं को रोटी भी गरीबों के घर से मिलती है, धनियों के घर से नहीं मिलेगी। इसका मैं भुक्तभोगी हूँ। कौन कह रहा है? राम सुखदास जी। गरीबों के घर में रसोई तक जा सकते हैं पर धनियों के गृह में प्रवेश भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ लाठी लिए आदमी खड़ा रहते हैं। जिनके पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को पूरा कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, अंटी में दाम नहीं, पैरों में जूती नहीं, सिर पर छाता नहीं, पर एक भगवान ही सहारा, वे संत महात्मा बन जाते हैं। पैसा होने पर भजन करेंगे, ये कोरा वहम है। मैंने धनी आदमियों से बात करके देखा, उनके पास इतना रुपया कि कई पीढ़ियों को बिना कुछ किए उन रुपयों से अपना जीवन निर्वाह कर सकें, फिर भी वे रात दिन रुपए कमाने में ही लगे हुए हैं। अब वे भजन कैसे कर सकते हैं? रुपयों का सहारा भजन में बड़ा भारी विघ्न है। मेरी सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप अपना एक उद्देश्य बना लें कि हमें तो आध्यात्मिक उन्नति करनी है, और हे नाथ, हे मेरे नाथ कहते हुए डेली पुकारो, 24 घंटे कहते हुए भगवान को पुकारो। ये बहुत ही उत्तम और लाभ की बात है कि परमात्मा तो आपको किसी अवस्था की जरूरत नहीं है,
परमात्मा को पाने के लिए आप जैसे हैं बस उसकी शरणागति हो जाओ। सब साधनों का सार केवल यही है कि आप जैसे भी जिस हाल में भी हो, न दुख अच्छा न मलाल अच्छा, तो जिस हाल में रख दे वही हाल अच्छा है। इसी बात को आप अपने हिसाब से ढाल लो, समझ लो कि संसार में परमात्मा के सिवाय और कहीं मन लगाया तो अंत में जूते खाने ही पड़ेंगे, रोना ही पड़ेगा। जय श्री राम। आज का सत्संग इतना ही। अब इसको अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। जय श्री राम।